20वें अध्याय का अब हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। हमने पिछला भाग जो है, पहला भाग यहाँ तक पढ़ लिया था, अब दूसरा भाग यहाँ से शुरू करते हैं। उनके चले जाने के कारण ब्रह्मा जी ने नारायण जी की स्मरण करके उनसे प्रार्थना की, हे परम प्रभु, आप मेरे अपराध क्षमा कर दें। सृष्टि उत्पन्न करने से मुझे बहुत भूलें हुई हैं। अब आप कृपा कर मुझे अपनी सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे यह कार्य सरल हो जाए तथा मैं सृष्टि कर सकूं। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्मरण किए जाने पर श्री नारायण जी ने उन्हें ध्यान में दर्शन देकर यह उपदेश दिया कि हे ब्रह्मा, मेरी कृपा से तुम्हारा शरीर शुद्ध हो गया है। अब तुम सृष्टि की रचना करो, उससे धर्मात्मा तथा ज्ञानी जीव उत्पन्न होंगे। श्री नारायण जी की यह आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने उन्हीं की कृपा से मारीची, कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा नारद, ये 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उन 10 पुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, आप जो आज्ञा दे उस कार्य को करने के लिए हम प्रस्तुत हैं। ब्रह्मा जी बोले, तुम लोग श्री नारायण जी की तपस्या करने के पश्चात संसारी जीवों को उत्पन्न करो, इसी में मेरी तथा श्री नारायण जी की प्रसन्नता है। यह सुनकर नारद जी, अंगिरा और कृतु ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु भृगु आदि 7 पुत्र अत्यंत प्रसन्न हुए। तदंतर ब्रह्मा जी के वे 10 पुत्र तप करने के लिए वन में चले गए। जिस समय ब्रह्मा जी ने शरीर से स्वयंभू मनु तथा शतरूपा की उत्पत्ति हुई थी, उस समय उनके पूर्व शरीर की हड्डी और चमरू से एक अंधेरा प्रकट हुआ था। उस अंधेरे को यक्ष तथा रक्ष ने स्त्री जानकर ग्रहण कर लिया।